नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज शाम में 5 बजे से ट्विटर ट्रेंड हो रहा है। आज 24 जुलाई है। यशेश यादव ने एक पोस्ट लिखा है, उसका मर्म समझिए। 5% आरक्षण के लिए 27 गुर्जर शहीद हो गए, 4% आरक्षण के लिए 17 जाट शहीद हो गए, 6% आरक्षण के लिए 87 पटेल शहीद हो गए उसी गुजरात में। जाट हरियाणा में जो सबसे मार्शल कौम है, गुर्जर जो सबसे मार्शल कौम है, जिसको लेकर बीजेपी राजनीति करती है। 3% आरक्षण के लिए 15 मीना शहीद हो गए उसी राजस्थान में, और आपको 27% आरक्षण मिला, लेकिन आप कावड़ ढो रहे हैं, ईंट ढो रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं। इसी आरक्षण जब इम्प्लीमेंट हो रहा था, 40 साल कांग्रेस ने लटकाया था ओबीसी आयोग को। बाबा साहब ने संविधान में ये प्रावधान किया था आर्टिकल 340 में। उसके बाद इसको 40 साल तक कांग्रेस ने लटकाया। मामून 20-25 साल पहले आपको आरक्षण मिला और वो भी अब ख़त्म है। 112 सांसदों को चिट्ठी लिखी गई है। बीजेपी के ही सांसद हैं, ओबीसी सांसद है गणेश सिंह, वो ओबीसी संसदीय समिति के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है 112 सांसदों को चिट्ठी लिखी और उन्होंने लोगों से अपील की है कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ट्वीट कीजिए और बचा लीजिए। आपको पता है बहुजन समाज के कैसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन चलिए इतना तो कम से कम कहा कि बात तो किया। 21 जुलाई को ओबीसी जिसको उन्होंने आयोग का दर्जा दिया है, संवैधानिक दर्जा दिया, उसके लोग मिलने गए थे अमित शाह से, और उन्होंने कहा कि जो आप क्रीमी लेयर लगा रहे हैं बीपी शर्मा के रिपोर्ट पर, उसको मत लगाइए। समझिए, एक तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जिस तरह से, और आरक्षण आपका जिस तरह से, सोचिए इतने लोगों की कुर्बानी गई थी। अभी 10% आरक्षण जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को मिला है, जिस देश में टोटल सवर्णों की आबादी ही 10 से 12% है, उसमें से भी 10% आरक्षण उनको ऑलरेडी मिल गया एक दिन के अंदर। किसी कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, लेकिन आपके अधिकार पर रोक लगता है। पता है आरक्षण क्या था? आरक्षण का मतलब था स्कूल कॉलेज में आप प्रोफेसर बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी में आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे जो फैसले लेता है, आप जज बनेंगे, आप बैरिस्टर बनेंगे, आप डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर, एसपी बनेंगे। सिर्फ चपरासी बनने के लिए नहीं था। उससे बढ़कर आपको बैंकों से लोन मिलेगा, आपके लिए अलग से फंड आएगा, आपके बच्चे इंसान बन पाएंगे। लेकिन आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग क्या समझना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं, तो अब कम से कम बचा लीजिए इस ट्रेंड को। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, और इसीलिए कह रहा हूँ कि सरकार अब सारे बड़े बैंक बेच रही है, सिर्फ 2 बैंक सरकारी बचेंगे। सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां LIC जैसी, वो बिकने की कगार पर है। आपके हिस्सों में कुछ नहीं बचने वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस बीजेपी से निकलिए, उनका चलता रहेगा। बहुत मजबूत लोग हैं। सोचिए इस देश में सत्ता कितनी बड़ी ताकत है। बाबा साहब अंतिम समय में रो रहे थे और उन्होंने रत्तूलाल को कहा था कि रत्तूलाल, मैं चाहता हूं कि हमारे लोग सत्ता में बैठें। मायावती जी एक बार आए, लालू जी 3 बार रहें, अखिलेश एक बार आए, मुलायम सिंह जी रहें, हेमंत सोरेन आए, शिबू सोरेन आए, करुणानिधि आए, लेकिन हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे लोग दिग्भ्रमित होते हैं। हमारे अपने ही नेताओं को चोर बेईमान ठहरा दिया जाता है और हम मान भी लेते हैं। आज देखिए बीजेपी कैसे सरेआम ED, CBI का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस नेताओं पर। सोचिए वही कांग्रेस बहुजन समाज के नेताओं पर कितना आरोप लगाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप समझिए खेल को, इनका राजनीति चलता रहेगा। और इस देश की विडंबना देखिए, आज मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम फ्लोर टेस्ट करेंगे राजस्थान में, राज्यपाल कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, अभी आदेश ही नहीं देंगे, उसके IT सेल कह रहे हैं कि गहलोत को बहुमत नहीं है। तो ये सब इनका चलता रहेगा। ये सब बहुजन समाज के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको सबसे बड़ी खबर है जो आपके लिए है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से, देखिए कि निबंध लिखो, जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक, ये सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों में। FIR पर समझौता नहीं करने पर अपर कास्ट हिंदू जाति के लोगों ने दलित जितेंद्र बाछरा को रास्ते में रोककर तलवार लठ से जानलेवा हमला। राघवी थाने उज्जैन मध्य प्रदेश पर भीम आर्मी टिकट बरसी पहुंचे। सोचिए जो गुना का मामला हुआ था, वहाँ जो SC आयोग के जो अहिरवार साहब थे, उनको ताला मार दिया गया। चंद्रशेखर रावत ने ऐलान किया कि वो गुना जाएंगे, 2 दिनों का भोपाल में लॉकडाउन कर दिया गया है।
आप अब गुना नहीं जा सकते, उनको आदेश नहीं मिला है। तो ये स्थिति है, आपको समझना पड़ेगा। भाजपा को कोरोना के नाम पर लॉकडाउन में लोगों पर दमन जारी है। इंदौर में एक गरीब बच्चा जिसमें माँ बाप भी नन्हे बूढ़े नारी रहकर उनका पेट पाल रही थी, ये वीडियो देखिए किस तरह से बच्चे का ठेला तोड़ दिया गया है। अच्छा। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं। रंजित, सबसे बड़ी खबर है कि संजीत यादव को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है, चंद्रशेखर यादव ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने 5 लाख की मदद की है, 50 लाख मुआवजे की मांग की है। मायावती जी ने इसे जंगल राज कहा है, यूपी में भारी जंगल राज है। तो ये तमाम खबरें जो आपके लिए बहुजन समाज के, प्रशांत कनौजिया ने लिखा है, दलित औरत मर गई और गांव के ठाकुरों ने कहा कि लाश को जलाने नहीं देंगे क्योंकि ये जगह सिर्फ 7 लाशों के लिए। दलित देखो, ये मरने के बाद भी तुमसे जाति भेद करेंगे, अब भी वक्त। सोचिए आप, ये वीडियो है आपके उनके शमशान घाट में, आप अपने शवों को नहीं जला देता है जो, वो आपको कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने देगा। अब भी समझिए, सीखिए, अपने अधिकारों के लिए सचेत होइए, नहीं तो बारी बारी से हम तो भूखे मर रहे हैं, गरीबी में मर रहे हैं, मजदूर हैं, पैदल चलना पड़ता है, घर नहीं है, बाढ़ में मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं। अगर मरना ही है तो अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, संविधान को बचाइए जो बाबा साहब ने संघर्षों से दिया है, फूले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू ने दिया है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत होइए, क्योंकि डेमोक्रेसी अंतिम सांसें गिन रही है और फासिज्म आ चुका है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है। और चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के साथ मजाक कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो। कांग्रेस बीजेपी मजाक करती है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी बचाना बहुजनों की जिम्मेदारी है। और हम लोग बिना रक्तपात के, जिस दिन हम लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से सड़क पर खड़ा होना सीख लिया ना, उस दिन संविधान सुरक्षित होगा। इसलिए हमारी ताकत है संविधान, हमारी ताकत है डेमोक्रेसी, हमारी ताकत है बहुजन यूनिटी। मैं इस देश के तमाम सेकुलर, अमन पसंद, संविधान मानने वाले लोगों से अपील कर रहा हूं कि सरकारी जो भी अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ सड़कों पर खड़ा होना सीखिए, तभी आपका मान सम्मान बचेगा, नहीं तो जिंदगी और बद से बदतर होती जाएगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और सेव रिजर्वेशन, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, ये ट्रेंड चल रहा है, इसको ट्रेंड कराइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।